नमस्कार, हर हर महादेव। इस समय हम लोग सुल्तानगंज में पहुंचे हुए हैं। पूरे देश से ही नहीं, पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग जो है सुल्तानगंज में पहुंचते हैं और देवघर वाले बाबा बैजनाथ धाम में जो है यहाँ से जल बोझ करके ले जाते हैं और बाबा को चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतों को जो है मानते हैं तमाम, और बाबा जो है मन्नत को पूरा करते हैं। प्रत्येक साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में सुल्तानगंज में लोग पहुंचते हैं और यहाँ पे आ करके और जल भरते हैं, फिर बाबा के यहाँ प्रस्थान करते हैं और जा करके जल चढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो है सुल्तानगंज में ही क्यों जल बोझा जाता है और बाबा को जो है सुल्तानगंज से ही जल बोझ करके क्यों ले जा करके चढ़ाया जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुल्तानगंज में ही क्यों जल बोझा जाता है? आखिर और जगह से क्यों नहीं ले जा करके बाबा को चढ़ाया जाता है? और जगह से बोझा जाता है जी, लेकिन जल तो चढ़ाया जाता है सगल का, जहाँ जहाँ गंगा है सगल से चलाया जाता है। लेकिन सुल्तानगंज का महत्व कुछ और है, इसलिए करके कि यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा बहती है जी। उत्तरवाहिनी गंगा लेकर के यहाँ विश्व मेला लगता है और सुल्तानगंज का जल जो है सावन में चलाया जाता है, इसका ज्यादा महत्व है जी। विश्व के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, सब विश्व के कोने कोने से विश्व मेला है जी जी। अब देखा जा रहा है कि जल बोझ करके और संकल्प कराया जा रहा है। संकल्प का आखिर क्या महत्व है? संकल्प इसलिए के कराया जाता है कि उसी जल को हमको चढ़ाना है जी और इसको सुरक्षित ले जाना है और बाबा को चढ़ाना है जी। अगर बाबा को जल नहीं चढ़ा पाता है जी तो वो उसका मतलब कि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी लगभग कितना है? देखा जा रहा है कि कुछ जो है सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दूर है। 105 किलोमीटर। हाँ। लेकिन देखा जा रहा है कुछ भक्त जो है पैदल भी जा रहे हैं। पैदल जाता है सब, तो पैदल जो है कितने घंटे? करीब पैदल ही जाता है। आप सुल्तान अभी मेला देख रहे हैं, सावन जब स्टार्ट होगा ना तो यहाँ से हाथी जल बढ़ाइएगा तो वहाँ देवघर चढ़ जाएगा जी। हाथी बढ़ाइए, आप उसको दीजिए उसको देगा तो देवघर चढ़ जाएगा जी। बस इतने समझ लीजिए, और इससे बेसी क्या कहेंगे। जो भूख परिक्रमा होता है, देखा जाता है कि लेट करके लोग बाबा के दरबार तक जाते हैं, उनका लगभग कितना समय लग जाता है? उसमें तो बहुत ज्यादा लग जाता है। पहले तो सिस्टम नहीं था जी, अब वो सिस्टम बन गया है कि आप दो रोज तक या 1 रोज तक भीड़ में खड़ा रह जाइएगा जी। लौट करके बहुत को उतरना पड़ता है जो कि नहीं चला पाता है जी, समझे, फिर दूसरे रोज लगाता है। अच्छा, यहाँ से जब शुद्धि जल को कर दिया जाता है तो यही 4-5 साल से लगा है, पहले तो नहीं था। और अंतिमा जाइएगा जी, जैसे आप अभी जा रहे हैं, भरसक नहीं होना चाहिए, सावन में लग जाता है जी जी। फिर भादव के बाद जो जाता है वैसे खाली पूजा करते हैं, हम सब भादव के बाद जाते हैं, खाली पूजा करते हैं जाकर के। संकल्प कराने के कितना देर बाद बाबा को जल चढ़ाया जाता है, शुद्ध माना जाता है? इसका कोई टाइम है? हाँ, जल सब चढ़ मतलब संकल्प कराने के बाद जी आप 8 से 10 रोज के अंदर जल डाल दीजिए। 8-10 रोज के अंदर ही डाल? हाँ, पैदल जाएगा जी। कोई 8 रोज में पहुंचेगा, कोई 6 रोज में पहुंचता है, कोई 3 रोज में पहुंचता है, कोई 4 रोज में पहुंचता है जी जी। 10 रोज तक टाइम, 10 रोज के पार हो जाता है, उसका उतना अथी नहीं रहता है। पहुंच जाते हैं यहाँ सुल्तानगंज में और तमाम जो भक्त होते हैं उनको देखा जा रहा है कि जल संकल्प कराते हैं। इसका क्या महत्व रहता है? हम लोग यहाँ के लोकल मतलब स्थानीय निवासी हैं जी जी, और मैं यहाँ सुबह 3 बजे तक आ ही जाता हूँ जी जी। शाम को कितने बजे तक जो है जल? और यहाँ जल हमेशा लगभग समझिए भरा ही जाता रहता है, 24 घंटा समझिए जी जी। थोड़ा देर के लिए कम सा होता है 12 बजे के लगभग जी, आधा घंटा का जी, और फिर शुरू रहता है वैसे ही। अच्छा, सावन में ही क्यों मुख्य माना जाता है? सावन में देखा जाता है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। 12 मास तो लोग पहुँचते हैं, लेकिन सावन में ज्यादातर लोग आते हैं। इसका कारण यह है जी कि जब समुद्र मंथन हुआ था जी जी, तो उस वक्त विष भी निकला था समुद्र मंथन के द्वारा जी। उस विष को पीने वाले कोई और तैयार नहीं थे, लेकिन शिव जी अकेले तैयार हुए थे। उन्होंने संसार की भलाई की खातिर जी खुद सारे विष को पी लिया था, जिसके कारण उनके शरीर में गले में ज्वलन सा होता था, जलन सा जिसे आप समझ सकते हैं जी जी। मीन्स गले में ज्यादा, जिसके कारण उनका नीला सा कंठ हो गया है, नीलकंठ भी वे कहलाते हैं जी। यह सब कुछ सावन के महीने में ही हुआ था, इसलिए जो भक्त इस बात से भली भांति अवगत होते हैं वे सावन के महीने में ही आते हैं जी, भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनके जलन को कम करने की कोशिश करते हुए। अच्छा, ये जल यहाँ से भर के ले जाया जाता है, केवल देवघर में ही चढ़ता है? कहाँ कहाँ पे भक्त ले जाकर के चढ़ाते हैं? तमाम भक्त जो है पहली बार आते हैं, उनको ये जानकारी नहीं रहता है कि जल को कहाँ कहाँ लेकर के चढ़ाएं। हाँ सुनिए, जब तक यहाँ से जल यात्रा शुरू करने का कम से कम जो मतलब होता है जी कि आप सबसे पहले देवघर जाएं जी, भोलेनाथ को जल अर्पित करें जी, और वहाँ से फिर
बासुकीनाथ भी अवश्य जाएं। जी जी क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ एप्लीकेशन डालते हैं, जी उस एप्लीकेशन पर कार्यवाही होती है बाबा बासुकीनाथ के पास ही। जी, जी। इसलिए ज्यादातर लोग तो वहाँ जाते हैं, लेकिन जो कुछ नए लोग होते हैं या जो नहीं जान रहे हैं तो वे नहीं भी जाते हैं। जी जी लेकिन आई थिंक कि कम से कम 70% से ज्यादा लोग जी जी जाते ही हैं बासुकीनाथ भी। बाद हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं कि माँ गंगा का तट है और यहाँ पे तमाम भक्त देश ही नहीं विश्व के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और पहुंच करके यहाँ पे स्नान करते हैं और इसके बाद यहाँ से जल बोझ करके फिर लेकर के बाबा के दरबार में जाते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जब गंगा के तट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे बेलपत्र, फूल, पूजा करने का हर एक सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिल रहा है अगरबत्ती वगैरह सब चीज मिलता है। और साइड में मैं आपको दिखा दूं जो जल पात्र होता है जिसमें जल बोझ करके ले जाया जाता है हर एक चीज। और मैं आपको बता दूं देखिए माँ गंगा के तट पे हम लोग मौजूद हैं और जो देख रहे हैं बैरिकेड कर दिया गया है। सेफ्टी को देखते हुए बैरिकेड इसलिए किया गया है कि लोग जो है ज्यादा गहराई में जो भक्त आ रहे हैं, देश ही नहीं पूरे विश्व के कोने कोने से जो भक्त आ रहे हैं वो ज्यादा गहराई में न जा सके। यहाँ पे स्नान करने के लिए आगे देखिए पूरा बैरिकेड किया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर आप लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे स्नान कर रहे हैं तो ज्यादा गहराई में मत जाइए। बाहर जो बैरिकेड है बैरिकेड के अंदर ही आप लोग नहाइए, जल बोझिए और बाबा के दरबार में यहाँ से ले करके जाइए। हाँ।